मित्रों, प्रतियोगिता दिग्दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। हम सब कंपटीशन की तैयारी करेंगे। कंपटीशन की तैयारी में हम कई विषयों का समावेश किए हैं। यहाँ पर हम मैथ विषय को आज पढ़ाएंगे। जैसा कि मैथ आपकी संख्या से स्टार्ट होती है और संख्या का जिस चैप्टर में अध्ययन करते हैं उसको हम संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में हम सबसे पहले जानेंगे कि संख्याएं हमारी कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहली संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या है? वह संख्याएं जो गिनती में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या अनंत होती है, जैसे हम जितना भी चाहे उतना गिन सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी एक होती है। अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमको दो प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे अगर हम कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं और उससे एक घटा देते हैं तो हमको पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है, जिसको हम अंग्रेजी में प्रीडेसेशन नंबर भी कहते हैं। जैसे हमने यहाँ 5 एक आपकी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, इससे हमने एक घटाया तो हमको 4 प्राप्त हो गया। 4 क्या है? 4 प्राकृतिक संख्या 5 की पूर्ववर्ती संख्या है। अगर हम 5 में एक जोड़ देते हैं तो हमको परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 6 क्या है? 6 प्राकृतिक संख्या 5 की परवर्ती संख्या है। दूसरी संख्या हमारी है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। हमने क्या बताया आपको? ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 7। 7 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं। 1 सत्ते 7 कट गया। और 7 से हम 7 को भी विभाजित कर सकते हैं। 7 1 7। किसी अन्य संख्या से आप 7 को विभाजित करना चाहेंगे तो 7 आपका किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए हमारा 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। एक बार हम फिर से डेफिनेशन को रिपीट करते हैं। ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। तीसरा नंबर है हमारा द्वय अभाज्य संख्याएं। द्वय अभाज्य संख्याएं ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में अंतर 2 का हो। कितने का हो? अंतर 2 का हो, द्वय अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप ले सकते हैं 5 और 7। अगर हम 7 से 5 को घटा देते हैं तो अंतर कितने का होगा? 2 का होगा। और भी ले सकते हैं, क्या हो सकता है? 17 और आपका 19 हो सकता है। तो इस तरीके से के जोड़े जो कि अभाज्य हो और जिनके बीच में अंतर 2 का हो वो आपका द्वय अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। 4 नंबर पर हमारा क्या है? सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। ये कौन सा नंबर होता है? ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड अगर हम करें, ऐसी दो संख्या या 2 से भी अधिक संख्या को हम ले सकते हैं और इनका गुणनखंड करें और इनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ संख्या न प्राप्त हो तो इस तरीके की संख्या सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे हम क्या कर लेते हैं? हम ले लेते हैं 21 और 8। 21 को हम का गुणनखंड बनाएंगे तो हमारा कितना हो गया? 3 और 7 और 1। किसी भी संख्या को 1 से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखे। 8 का हम गुणनखंड करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा क्या है? 1 है, इसलिए 21 और 8 हमारी सह अभाज्य संख्या है। 5वां नंबर आता है हमारा भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को हम कैसे परिभाषित करेंगे? ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी एक और अन्य संख्या से विभाजित हो। 1 से विभाजित हो सकती है,
2 से विभाजित हो सकती है, 3 से हो सकती है, मतलब कम से कम किसी एक और अन्य संख्या से विभाजित हो तो आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लिए 9। 9 को हम देख रहे हैं, 9 अगर स्वयं से भी विभाजित हो जाएगा, 1 से भी विभाजित हो जाएगा और 9 आपका 3 से भी विभाजित हो जाएगा। 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। तो 9 हमारी क्या है, एक भाज्य संख्या है। हमने यहाँ पर 5 प्रकार की संख्याएं बताई। 5 प्रकार की संख्याओं में कंपटीशन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हमने प्राकृतिक संख्या बताई। हमने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या अनंत होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अगर किसी प्राकृतिक संख्या में हम 1 घटा देते हैं तो हमको पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। अगर किसी संख्या से, मतलब किसी प्राकृतिक संख्या से हम में 1 जोड़ देते हैं तो हमको परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। दूसरा हमने अभाज्य संख्या बताया। अभाज्य में आप जानते हैं आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, कई संख्याएं दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि अभाज्य संख्याएं क्या है। तो आपको हमने परिभाषा बता दी है कि वह संख्या जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वही संख्या आपकी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। 2 अभाज्य संख्या, इसमें हमने आपको बताया कि ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में अंतर 2 का होता है वो 2 अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने यहाँ पर हमने पेयर लिया था, 5 और 7 का लिया था, 17 19 का लिया था। इसी तरीके से और भी संख्याओं का पेयर देके आपसे पूछ सकता है कि 2 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। इसके बाद में सहभाज्य संख्या बताया। सहभाज्य संख्या में हमने आपको बताया कि ऐसी संख्याएं अगर जिनका हम गुणनखंड करें, 2 संख्या हो सकती है या 3 संख्या हो सकती है या 4 भी हो सकती है। अगर हम सारी संख्याओं का गुणनखंड करें और उनके बीच में जो गुणनखंड आए उसमें 1 के अतिरिक्त कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो तो वो हमारी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें आपको ऑप्शन देके, संख्याओं को देके आपसे पूछ सकता है। इसके बाद में 5 में भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। हमने बताया कि ऐसी संख्या जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो। एक अन्य संख्या या 2 भी हो सकती है, संख्याओं की संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। जैसे हम देखते हैं यहाँ 42 ले लेते हैं। 42 को हम किससे विभाजित कर सकते हैं, 1 से भी विभाजित कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं और किससे विभाजित कर सकते हैं, हम इसको 6 से विभाजित कर सकते हैं, 7 से विभाजित कर सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि 42 को हमने कितनी 3-4 संख्याओं से विभाजित किया। तो भाज्य संख्याएं हमारी वही होती हैं जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित होती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।